हाँ जी सर, स्वागत है आपका फिर से, है कि नहीं? अपन जो कल पढ़ रहे थे ना, वो अपन ने पढ़ा था नाउन। नाउन में अपन ने कल का क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था कि नाउन 2 टाइप के होते हैं, है कि नहीं? बेसिस ऑन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन-कौन से आते हैं? काउंटेबल में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते थे। अनकाउंटेबल में प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आते थे। वो अपन ने पढ़ लिया था कल। अब आज पढ़ेंगे अपन क्या? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नाउन। फ्लेक्सिबिलिटी वैसे कोई टॉपिक नहीं है नाउन के अंदर, है कि नहीं? हमने ये लिख लिया है, ये समझो फ्लेक्सिबिलिटी समझ सकते हो या डाउट समझ सकते हो। मतलब कि नाउन में जो डाउट आते हैं ना, नाउन ना किस तरीके से फ्लेक्स हो सकती है। कभी-कभी ना आपको डाउट में डाल सकती है। इसलिए हमने इसका टॉपिक का नाम नहीं नाउन ही फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नाउन कर दिया, है कि नहीं? वैसे कोई टॉपिक नहीं होता है नाउन में, लेकिन समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि नाउन जिस तरीके से फ्लेक्स होती है ना, कि अपन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए अपन आज इनको समझेंगे। जैसे ये तो तुमको पता ही है, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं? चेयर, चेयर को अपन क्या बोलते हैं? चेयर। चेयर मतलब चेयर। चेयर क्या है? चेयर एक कॉमन नाउन है कि नहीं? अपन कोई भी चेयर बोल सकते हैं, है कि नहीं? स्पेशल अगर उसका नाम कर देंगे तो चेयर प्रॉपर हो जाएगी ना। जैसे कि महाराजा सैलो की चेयर, सैलो की सुना है तुमने? सैलो की चेयर, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन चेयर की बात करेंगे तो चेयर मतलब क्या? कॉमन नाउन, है कि नहीं? वैसे सॉन्ग, सॉन्ग क्या है? सॉन्ग क्या है? सॉन्ग एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे अपन ने एक सॉन्ग सुना, 2 सॉन्ग सुने, 3 सॉन्ग सुने, है कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो जिनको जो सिमिलर होते हैं ना, जैसे कि ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे क्या है? ब्राउन मुंडे पंजाबी सॉन्ग है कि नहीं? प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? हैं? दारू पार्टी कौन सा सॉन्ग है? प्रॉपर सॉन्ग हो गया ये, है कि नहीं? और किसका सॉन्ग है ये? किसका सॉन्ग है ये? सब जानते हैं ना। आजकल पाजी फिर से ट्रेंड में आ गया है कि नहीं? आजकल पाजी फिर से ट्रेंड में आ गया है। आ जाओ फिर। अब जैसे सॉन्ग क्या हो गया? सॉन्ग एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है? अब म्यूजिक, म्यूजिक क्या है? बताओ। म्यूजिक, म्यूजिक ना इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक में अपन बोल सकते हैं क्या एक म्यूजिक, दो म्यूजिक? म्यूजिक मतलब म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर क्या आता है? म्यूजिक के अंदर बेसिकली सॉन्ग्स आते हैं ना। जो म्यूजिक में क्या क्या आता है? म्यूजिक मतलब क्या? जो अपन को अच्छा लगता है सुनने के लिए, म्यूजिक, है कि नहीं? म्यूजिक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको अपन देख नहीं सकते म्यूजिक को। सॉन्ग अपन देख सकते हैं, ब्राउन मुंडे अपन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन म्यूजिक में क्या देख रहे हैं अपन? बताओ। अब जैसे एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? एलिफेंट क्या है? कौन सा नाउन है एलिफेंट? प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? कौन सा है? बताओ। अब ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ये फ्लेक्स करते हैं, समझ रहे हो? इनका पता नहीं, ये सेंटेंस बताता है ये कौन सा नाउन है, ठीक है? अब जैसे इंक क्या है? इंक, इंक एक मटेरियल नाउन है, ठीक है? इंक किस में आता है? इंक मटेरियल नाउन में आता है। क्यों? क्यों? इसको अपन एक गिनते गिन नहीं सकते ना। इंक मतलब कौन सा इंक? इंक अपन एज अ मटेरियल जो आता है, लिक्विड आता है कि नहीं आता इंक? तो इसको अपन क्या करेंगे? जो लिक्विड में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन ने कल पढ़ा था ना, मटेरियल नाउन, ठीक है? अब जैसे स्टार, स्टार क्या है? स्टार, बताओ। तुम क्या सोच रहे हो इसको? ये कल कौन सा, ये क्या सोच रहे हो आप? स्टार क्या है? अनकाउंटेबल है क्या? बताओ। अनकाउंटेबल है तो क्या इसको अपन किस में डाल देंगे इसको? अनकाउंटेबल है क्या? नहीं, स्टार काउंटलेस है। क्या है? काउंटलेस। ध्यान रखना। एक होता है काउंट, एक होता है अनकाउंटेबल, एक होता है काउंटलेस। स्टार अपन गिन सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन उसको गिन नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा है वो बात, ठीक है कि अपन काउंटलेस है वो, लेकिन अपन उनको गिन सकते हैं स्टार को, समझ रहे हो? तो स्टार इसमें क्या हो गया? स्टार काउंटलेस है। काउंटलेस है तो अपन इसको किस में डाल देंगे? इसको अपन कॉमन में डाल देंगे, है कि नहीं? कॉमन में तो डाल देंगे अपन, है कि नहीं? अब जैसे प्रॉपर में कैसे हो जाएगा? प्रॉपर में अपन जैसे अपना सन है ना, सन भी तो स्टार है ना, तो अपन ने उसका नाम रख दिया तो वो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। समझ रहे हो आप? फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? फुटबॉल भी सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? फुटबॉल सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? वैसे एयर, एयर क्या है? बताओ। एयर, एयर किसके अंदर आएगा? क्या सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? कॉमन में डाल दें? एयर मतलब एयर? नहीं। बेसिकली अगर नॉर्मली अपन चेक करते हैं एयर को, तो एयर एक मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन क्यों है, पता है तुम्हें? क्योंकि इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम है। अगर तुम किसी में हवा भर देते हो ना,
तो वॉल्यूम बढ़ता है, होता है कि नहीं होता है कि नहीं? तो जब इसका वॉल्यूम है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, अपन सिस्टम सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, जैसे बताता हूँ तुमको भी। जैसे इसमें देखो इसमें लिखा है ही किक्ड द फुटबॉल। ही किक्ड द फुटबॉल, उसने क्या किया? फुटबॉल को किक किया। अब इसमें फुटबॉल मतलब क्या? एक कॉमन नाउन है ना। फुटबॉल मतलब फुटबॉल, कौन सी भी फुटबॉल हो सकती है, उसमें कोई पता तो है नहीं, या उसकी कोई स्पेशल वैरायटी तो है नहीं, है कि नहीं? अब इसमें देखो, फुटबॉल इज पॉपुलर इन ब्राजील। अब इसमें क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल इज पॉपुलर इन ब्राजील, पॉपुलर इन ब्राजील। अब इसमें फुटबॉल क्या हो गया? इसमें फुटबॉल प्रॉपर हो गया। क्यों? क्योंकि ये फुटबॉल का ना नाम के बारे में बात कर रहा है, फुटबॉल गेम के बारे में। फुटबॉल को अगर फुटबॉल की तरह लेते हैं तो ये क्या है? कॉमन है कि नहीं? फुटबॉल को अगर अपन फुटबॉल की तरह लेंगे तो ये कॉमन है। लेकिन अगर अपन फुटबॉल को एज किस में ले लेंगे? इस गेम में ले लेंगे ना, कि फुटबॉल क्या है? एक गेम है कि नहीं? तो ये प्रॉपर बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही ये फ्लेक्स करती है, नाउन कैसे फ्लेक्स करती है? इसी तरीके से तुम्हें बता दिया है कि भाई साहब फुटबॉल क्या है? एक कॉमन नाउन है कि नहीं? अब उसने फ्लेक्स करके ऐसे सेंटेंस दे दिया, तुम बदलेगा इसके अंदर। अब तुम मुंह देख रहे हो ऐसे करके, खड़े होकर के, भाई कौन सा नाउन है ये? समझ रहे हो? इसलिए अपन ने ये वाला टॉपिक लिया था, है कि नहीं? जैसे आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक क्या है? म्यूजिक बताओ। म्यूजिक एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ रहे हो आप? अब इसमें म्यूजिक इज हर सब्जेक्ट इन अ कॉलेज। अब म्यूजिक जो है ना, उसका सब्जेक्ट है कॉलेज का। अब जब सब्जेक्ट है तो वो प्रॉपर बना दिया उसने, है कि नहीं? बना दिया ना प्रॉपर नाउन उसने। देख रहे हो? म्यूजिक एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट तो प्रॉपर हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे एयर, एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब मैंने क्या बताया? एयर का क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसमें जो एयर है ना, एयर, ये किसके अंदर आएगी? एयर, एयर आएगी मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है? अब इसमें द एयर इन दिस रूम फील फ्रेशर देन दैट ऑफ रूम। अब बच्चा इसको समझो, देखो मेरी बात सुनो। अब इसमें एयर क्या है? इसके अंदर एयर क्या है? इसके अंदर जो एयर है ना, ये क्या है इसके अंदर? बताओ। इसके अंदर एयर को अपन कॉमन यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? कॉमन यूज मतलब कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन है यूनिक, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि सिमिलर थिंग्स रहती है ना जिसके अंदर। यानी कि अब देखो, इसमें बात क्या हो रही है? इसमें एयर की बात हो रही है ना। वैसे एयर क्या है? मटेरियल नाउन। वैसे एयर क्या है? वैसे अपन ने एयर को देखा था ना, एयर क्या है? एयर एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन मतलब अनकाउंटेबल। अपन एक लॉजिक से भी समझ सकते हैं, अगर एयर एक मटेरियल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल है कि नहीं? लेकिन अपन यहाँ पे तो काउंट कर रहे हैं ना, कंपेरिजन कर दिया अपन ने तो, है कि नहीं? द एयर ऑफ दिस रूम। अब इस रूम की जो हवा है ना, यहाँ बेसिकली एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। बात मतलब चेंज हो गई। आप अपन अपन एकदम यूनिक तरीके से अपन उस मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर तो अलग अलग भी हो सकता है ना, यहाँ का अलग हो सकता है, वहां का अलग हो सकता है कि नहीं? तो अपन ने इसको एयर शब्द को यहाँ कॉमनली यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो एयर है ना, ये कॉमन नाउन हो जाएगी। ध्यान रखना, है कि नहीं? द एयर इन दिस रूम, यहाँ की एयर है कि। अब कॉमन, अब देखो आप एक लॉजिक भी समझ सकते हो, वैसे मान सकते हैं लॉजिक के हिसाब से। जैसे कि एयर एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल है। बट अपन यहाँ तो काउंट कर रहे हैं ना, कि यहाँ की एक एयर यहाँ की है, और एक एयर दूसरे रूम की भी एयर है कि नहीं? अपन यहाँ पे काउंटिंग ही तो कर रहे हैं, एक तरह की काउंटिंग ही तो हो गई, तभी तो कंपेरिजन कर पा रहे हैं। कंपेरिजन किन किन चीजों में किया जाता है? दो चीजों में किया जाता है ना कंपेरिजन। अपन यहाँ पे भी तो कंपेरिजन कर रहे हैं। तो एक तरह से दो हो गया ना, एक यहाँ की एयर हो गई, एक यहाँ की हो गई। तो बेसिकली ये कॉमन तरीका नहीं हो गया इसका यूज करने का? कॉमनली यूज हो चुकी कि नहीं हो चुकी? क्योंकि यहाँ की भी एयर है, एक एयर यहाँ की है। अब एयर शब्द कॉमनली यूज हो गया क्योंकि सिमिलर थिंग्स हो गई। यहाँ की भी एयर, यहाँ की भी अगर सिमिलर है, अब सिमिलर है तो उसको अपन कॉमनली लिख देंगे कि एयर किसमें आ गई? कॉमन नाउन में आ गई। अगर वैसे अपन पूछते हैं एयर क्या है, तो एयर एक मटेरियल नाउन है। समझ रहे हो? बाकी इसको फिनिश करते हैं, है कि नहीं? अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अपन नाउन के पढ़ेंगे क्या? फंक्शंस पढ़ेंगे नाउन के। अब नाउन के बेसिकली फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अपन ने आज अभी आपको क्या बताया था इससे पहले? इससे पहले अपन ने बताया था तुमको, नाउन के फंक्शन में दो बताए थे। जैसे इसके अंदर नाउन का फंक्शन क्या था? नाउन का फंक्शन था दो। एक नाउन सब्जेक्ट की जगह पे, एक ऑब्जेक्ट की जगह पे, है कि नहीं? अब अपन आगे पढ़ेंगे नाउन के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। नाउन का फंक्शन सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं? तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।